पूरे देश में इस वक्त गर्मी लोगों का हाल बेहाल करके रखा हुआ है और झारखंड में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में एसी, कूलर और पंखे का उपयोग कर रहे हैं और गांव देहात में पेड़ों के पास जाके गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम आपको अभी देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में कुछ खिलाड़ी यहाँ नजर आ रहे हैं और फुटबॉल मैच की तैयारी है। ये जो तैयारी हो रही है, ये खेलगांव की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 42 डिग्री गर्मी में आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हिल स्टेशन का कहा जाता था रांची को, वो रांची अभी हीट स्टेशन के रूप में आ गया है और रांची में जो गर्मी पड़ रहा है उससे लोगों का हाल बेहाल है। और इस गर्मी में यानी 42 डिग्री गर्मी रांची में है और इसमें यहाँ टूर्नामेंट जो चल रहा है छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से, जो सीनियर डिवीजन का फुटबॉल लीग चल रहा है, इस चुलचुलाती गर्मी में भी बच्चों के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना इनका इम्यूनिटी पावर हाई होगा, आप इससे समझ सकते हैं कि फुटबॉल जैसा खेल 42 डिग्री गर्मी में खेल गांव के होटवार के 2 मैदान में खेला जा रहा है। यहाँ पिछले 12 मई को शुरुआत हुआ था लीग का और आज 30 तारीख हो चुका है और पिछले कई दिनों से चुलचुलाती गर्मी में खिलाड़ी यहाँ मैच खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो स्पोर्टिंग यूनियन की टीम है, इनका मैच है और ये तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके कोच भी हैं और उनके जो समर्थक है वो भी आए हुए हैं। और इस गर्मी में खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, इतने जो 42 डिग्री का गर्मी रांची में पड़ रहा है उसमें मैच कैसे खेल रहे हैं, हम आपको अभी बताएंगे। बात करेंगे कि खिलाड़ियों के अंदर गर्मी का कितना असर पड़ता है और फुटबॉल जैसे खेल में इस 42 डिग्री गर्मी में ये लोग कैसे अपने आप को सेट करते हैं मैच के दौरान। ये जो मैच खेला जा रहा है संजौन और जेसे के बीच, रांची के खेल गांव के होटवार के प्रैक्टिस ग्राउंड में ये मैच खेला जा रहा है। 42 डिग्री मैच में फुटबॉल का उत्साह खिलाड़ियों के सिर चढ़ के बोल रहा है। बाबू आप लोग पीछे आ जाइए, दादा पीछे हो जाइए आप लोग पीछे बैठ जाइए आप लोग। खिलाड़ी से जानना चाहेंगे कि ये जो चुलचुलाती गर्मी है इसमें कैसे खिलाड़ी अपने आप को ग्राउंड में सेट करते हैं, कैसे मैच खेलते हैं। बताएं, आप रांची में 42 डिग्री का गर्मी पड़ रहा है और आप
निरंतर यहाँ मैच खेल रहे हैं गर्मी में, कैसा फील होता है इतनी गर्मी में खेलने में? क्या आप लोगों को परेशानी देख रहे हैं या कोई फर्क ही नहीं पड़ता? सर जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि रांची में इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद हम लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं। गर्मी से कोई लेना देना है नहीं सर, बट खेलना हमारा खेल कर आगे बढ़ना है। कुछ भी खेल कर फुटबॉल खेलना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। गर्मी रहे नहीं रहे से हम लोगों को कोई ये नहीं है, बस खेलना है ग्राउंड में और आगे बढ़ना है। अब इनके बीच में सोशल मीडिया में अनुष्ठान भी हम इनको भी जानना चाहेंगे, पर ये जो 42 डिग्री गर्मी रांची में पड़ रही है, ऐसे में खिलाड़ी जो खेल रहे हैं फुटबॉल का मैच यहाँ जो खेल रहे हैं, तो कैसे खिलाड़ी अपने आप को बचा के चलते हैं इतनी गर्मी में? देखिए आशीष जी, सही बात आपने कहा। पहली बार गर्मी तो आती थी, बढ़ती थी, लेकिन इस बार जो गर्मी का जो ह्यूमिडिटी और गर्मी है बहुत ज़्यादा है। 42 साढ़े 42 डिग्री सेल्सियस में भी, और बच्चों का हुजूम देखने में मज़ा आता है। देखिए इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, मैच जैसे चल रहा है। मैं स्पोर्टिंग यूनियन को चलाता हूँ, एज ए कोच मैं इनको देखता हूँ। लड़के लोग में उत्साह वैसी है, गर्मी कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों का कहना यही है। और हम भी देखते हैं, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, लड़कों में इतना उत्साह है, ये लोग किसी चीज को नहीं देते। ये लोग का ये कहना है कि फुटबॉल हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्मी इसमें कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग को फुटबॉल खेलना है, डिस्ट्रिक्ट खेलना है और संतोष से भी जाना, ये एम लेके चल रहे हैं लड़के लोग। और लड़का लोग का यही एम है, और इन लोग का जोश भरता है कि इतनी गर्मी में लोग आराम से मैच खेल रहे हैं। हमको एक बात बताइए कि गर्मी इतना ज्यादा गर्मी रांची में पड़ रहा है कि हम लोग भी लगता है पहला बार गर्मी इतना रांची में देख रहे हैं, तो क्या इतनी गर्मी में रिस्क नहीं होता फुटबॉल मैच खेलना? देखिए बात तो आपने सही कहा है गर्मी में, लेकिन आपने जैसे जो सवाल किया मैं उसका जवाब इसलिए दे दूँ आराम से कि इस होटवार में स्टेडियम में खेलने के एक जुनून लड़कों लोगों को जो मिला है, ये लोग का उत्साह भी है। और गर्मी में जरूर परेशानी होती है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से आप तो सीए के सेक्रेटरी भी हैं, जितने इंतजाम आपने किया है, लाइफ केयर जैसे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ रही है, तमाम चीजें उपलब्ध किया गया है, तो लड़कों के एक उत्साह बढ़ता है। पानी का बोतल दिया जा रहा है, 2-2 पेटी आप एक पेटी पानी देते हैं, कंटेनर लगा हुआ है, तो और तमाम जो ग्लूकोन डी ये सब मिल रहा है, तो लड़कों को उत्साह जगता है। लोगों को तकलीफ, बच्चों को तकलीफ नहीं होती, वो लोग खेलने में इंटरेस्ट जाग रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन जिस तरह से ट्रीटमेंट दे रहा है, इससे बच्चों का, प्लेयरों का उत्साह बढ़ा हुआ है। तो माने कह सकते हैं कि गर्मी पड़े, आग से पानी बरसे, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी को कोई फर्क नहीं। फुटबॉल में लड़कों में इतना पावर रहता है। क्यों हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स ऐसा चीज है, और खासकर फुटबॉल, कि आप फुटबॉल खेलिएगा तो बाल से लेकर नाखून तक आपका वार्म अप होता है, आप फिट रहिएगा। इस चीज को लड़कों को भी मालूम है। लड़कों का एक्चुअली लीग खेलने का इंटरेस्ट भी इतना जागता है। एक तो सीए की तरफ से जितना फैसिलिटी दिया जा रहा, और तमाम जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, इन लोगों को ये मालूम है ये लीग खेल के इनका जो फ्यूचर ब्राइट है। आगे ये लोग डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, संतोष खेलेंगे, इनको ये चीज मालूम है। भले ये टूर्नामेंट कम खेले, लेकिन लीग कोई प्लेयर, जितनी भी टीम है, जितनी भी क्लब्स है, जितने भी लड़के खेल रहे हैं, तमाम लोग लड़के आते हैं, और जितने का रजिस्ट्रेशन होता है, मुझे ऐसा नहीं कहीं देखने नहीं मिला कि कहीं कमी लगा है। तमाम 20 के 20, 22, 23 लड़के आते हैं और बैठते हैं। मैच का जो मैच खेल रहे वो तो मैच खेल ही रहे हैं, और जो बाहर बैठे हुए वो पूरा मैच का मजा लेते हैं। उनको भी उम्मीद रहता है कि ऐसा फील्ड है, इतनी गर्मी मुझे भी मौका मिला, मैं भी अपना हुनर दिखाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे खिलाड़ी हैं बाबा जी, और उससे भी हमारे रहेंगे। बाबा जी बताएं कि गर्मी में, 42 डिग्री गर्मी में क्या कोई फर्क पड़ता है आप लोगों को खेलने में? फर्क तो नहीं पड़ता है, खेलने का शौक है और आगे खेलने का शौक है, डिस्ट्रिक्ट नेशनल शौक, तो इसमें तो खेलना ही पड़ेगा, और खेलने का जुनून है तो अच्छा लगता है खेलने में। गर्मी में कुछ फर्क ग्राउंड में पड़ता है या नहीं पड़ता? पढ़ने का तो नहीं, उतना नहीं पड़ता है, लेकिन अब क्या बोले, ग्राउंड में उतरने के बाद तो खेलना ही है। यानी बहुत ज्यादा गर्मी से कोई परेशानी नहीं, परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों में जो उत्साह है कि ये जो गर्मी, चुलचुलाती गर्मी जो रांची में पड़ रही है, रांची जैसा जगह में जिसको कहा जा सकता है कि हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया है, और वो हिल स्टेशन अब एक तरह से कहिए कि कुछ दिनों से हीट स्टेशन बना हुआ है। उसमें लड़के यहाँ जोरदार मैच खेल रहे हैं, और सारे खिलाड़ियों का यही कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी गर्मी हो, हम लोगों का बॉडी जो है, हम लोग अपने आप को फिट रखते हैं और
उसी ये से हम लोग ढालते हुए ग्राउंड में उतरते हैं और खेल के दौरान हम लोगों को कोई भी गर्मी का एहसास नहीं होता है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो मैच चल रहा है खेल गांव में, यहाँ इस चिलचिलाती गर्मी में भी खिलाड़ी अपने पसीना बहा रहे हैं और अपनी टीम को जीतने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका नाम रोशन हो रांची में। ये रांची की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है। छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से कंडक्ट कराया गया है और इस एक बड़ा प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को मिलता है। यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो फिर इसी लीग से सेलेक्ट होके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट टीम में, और डिस्ट्रिक्ट टीम से जब जो बच्चे अच्छे खेलते हैं वो फिर संतोष ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट होते हैं। मैच से पहले खिलाड़ी अपने आप को फिट कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, और आप देखिए कि गर्मी जो है लोगों के शरीर पर लगता है असर करता ही नहीं है। और जबकि आम लोग जो खास करके हम लोगों को भी गर्मी इतना असर कर रहा है रांची में कि हम लोग जब घर में रहते हैं तो एसी और कूलर का उपयोग करते हैं, और अगर बाहर निकल रहे हैं कार में तो बिना एसी का गाड़ी नहीं चला रहे हैं। लेकिन फुटबॉल में देखें कि आप खिलाड़ी इस चिलचिलाती गर्मी में भी अपने आप को फिट रखे हुए हैं, और इनका स्ट्रॉन्ग कितना है शरीर की इतनी तेज गर्मी में भी इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब ये खिलाड़ी जो वार्म अप कर रहे हैं अब कुछ देर के बाद ये ग्राउंड में उतरेंगे मैच खेलने के लिए।